नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिरन के उपाय के बारे में कि किस तरीके से हम हिरन का उपाय करते हैं। ये हिरन का उपाय कई तरीक़ों से किया जाता है। हिरन का स्टैचू, जैसे कि आप मेरे सामने ये रखा हुआ स्टैचू देख रहे हैं, ये ऐसे एक मूर्ति नुमा हिरन की कोई मूर्ति हो वो आप घर में रख सकते हैं। या अगर हम पुराने समय की बात करें या राजा महाराजाओं के समय की बात करें तो उस समय में भी आपने देखा होगा कि उनके महलों में हिरन की आकृतियाँ टंगी होती थी, शेर की या जानवरों की आकृतियाँ टंगी होती थी। या फिर कई लोग घर के बाहर अपने हाथी बनवाते हैं, घरों में अपने और भी जानवरों की आकृतियाँ बनाते हैं। ये आकृतियाँ, ये मूर्तियाँ, ये बनाने के पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, आकृतियाँ ये हम अभी के समय से नहीं बना रहे हैं, ये पुराने काल से चलती आ रही हैं कि आकृतियों का यानी कि मूर्तियों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम देखिए, हम हमेशा ऐसे जानवरों की मूर्तियां या फिर स्टैचू रखते हैं जिन जानवरों से हमें कुछ सीख मिलती हो, जैसे कि चीता, उसकी तेज़ी, उसका हिरन, उसका शिकार करने का तरीका, उसकी चुस्ती, उसकी फुर्ती, सब चीज़ें। अगर हम हाथी को देखें तो हाथी एक देवी देवताओं के साथ जुड़ा हुआ है और इनका वाहन भी है। और इस तरीके से हाथी घर में रखना एक तो राहु के कंट्रोल को भी करता है, राहु के नेगेटिव इफ़ेक्ट को भी कंट्रोल कर सकता है, और साथ ही साथ राहु से जो हम पीड़ा झेल रहे हैं उन पीड़ाओं का भी शमन होता है। इसी तरीके से अगर हम शेर की बात करें तो शेर का हम स्टैचू देखें तो हमारे अंदर एक शेर की शक्ति आती है, शेर जैसा साहस आता है। यानी कि हम जैसी चीज़ें देखते हैं, जैसी चीज़ों का साथ करते हैं, वैसा ही हमारा दिमाग चलता है। आप एक एग्ज़ाम्पल से समझिए कि आप अगर कहीं पर शादी ब्याह के माहौल में गए हैं और डीजे बज रहा है तो आपके अंदर भी वो एक नाचने की होड़ जाग जाएगी, आपके अंदर भी एक लालसा उठेगी। चाहे आप नाचो ना, पर अगर हाथ पैर तो ज़रूर हिलेंगे आपके। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर माहौल का और हमारी नज़रें क्या देखती हैं उसका असर पड़ता है। अगर हम कहीं पर किसी की रस्म क्रिया में गए हैं, किसी के भोग पे गए हैं, तब हमारा मन वैसे ही शांत होगा क्योंकि हमारे सामने वो माहौल वैसा होगा। अगर हम कहीं पिक्चर हॉल में गए हैं तो हमारे अंदर वो एक एक्साइटमेंट होगी, एक क्यूरियोसिटी होगी, सब कुछ होगा। तो इसी तरीके से जैसे हम कहते हैं कि हम जानवरों की मूर्तियाँ रखते हैं, तो ये जानवरों में लाल किताब में भी उल्लेख किया गया है कि हमें, जैसे कि मिट्टी का लाल बंदर, सूर्य को शक्ति देने के लिए मिट्टी का लाल बंदर रखने के लिए कहा गया है। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में कहीं पर राहु मंदा है तो हाथी का खिलौना या फिर हाथी चांदी से बना हुआ रखने की बात कही गई है। और भी इसी तरीके से जानवरों को हम ग्रहों के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि हर एक जानवर का ग्रह से संबंध होता है और हर एक जानवर किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है। अगर हम किसी भी ग्रह का उपाय करना चाहें तो उससे संबंधित जानवर को चीज़ें खिला के या फिर उस ग्रह को नेक करने के लिए हम उस संबंधित जो है जीव व्यक्ति, उसको हम चीज़ें पहुंचाते हैं। तो लाल किताब के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमने उपाय करना है वो करना है अब हिरन का। अब हिरन का उपाय क्यों करना है ये समझिए। सबसे पहले कि देखिए, लाल किताब में अगर मंगल बध की बात कही गई है तो उसमें हिरन का जिक्र आता है। हिरन, तो हिरन, जहाँ पर हिरन है समझ लीजिए वहाँ मंगल बध है, क्योंकि मंगल बध का जानवर हिरन है। अब हिरन का उपाय हम किस केस में करेंगे? जब हमारी कुंडली में मंगल बध होगा। मंगल बध के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मंगल अगर मान लीजिए चौथे खाने में है, मंगल 8वें खाने में है, सूर्य शनि का योग है, सूर्य शुक्र का योग है, बुध केतु का योग है, बृहस्पति राहु का है, तब भी यहाँ पर मंगल बध की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। मंगल को अगर सूर्य, चंद्र या फिर बृहस्पति की सपोर्ट ना मिल रही हो तब ये मंगल बध हो जाता है। अब मंगल जब भी दुश्मनों के साथ आ जाएगा, यानी कि केतु अगर उसके घरों में आ जाए, खाना नंबर 3 में आ जाए, खाना नंबर 8 में आ जाए, या फिर केतु के साथ मंगल आ जाए, तब मंगल बध बन जाता है। अब इतनी सारी कंडीशंस मंगल बध को बनाती हैं, तो मंगल बध का उपाय कैसे किया जाता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि मंगल जहाँ पर है, मंगल को अगर सपोर्ट मिल रही है चंद्र की, तो समझ लीजिए मंगल बध के प्रभाव में बहुत कमी आ जाती है। क्योंकि लाल किताब के उसूल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है, जहाँ चंद्र ना होगा वहाँ मंगल बध होगा, और जहाँ चंद्र होगा वहाँ मंगल बध ना होगा। यानी कि मंगल के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए चंद्र की ही मदद ली जाती है। चंद्रमा यानी कि पानी भी है, चंद्रमा आपकी माता भी है, चंद्रमा चांदी भी है,
सब चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को यानी कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल कहीं पर खराबी दे रहा है, तो मंगल के उपाय के लिए आप ऐसे हिरन, ये मेटल के हिरन बने हुए हैं, अब ये मेटल का हिरन बना हुआ है, आप मेटल का हिरन भी ले सकते हैं, आप चांदी का हिरन बना हुआ भी ले सकते हैं, जो भी आप लें, क्योंकि ये मेटल, ये धातु ब्रास का बना हुआ है, पीतल का बना हुआ है, आप पीतल का भी हिरन भी ले सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की मदद मंगल को मिल रही है, और जाना तो ये जल प्रवाह ही होने के लिए है, तो वहाँ पे चंद्रमा की मदद इसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो मंगल के उपाय के लिए, मंगल बध के लिए सबसे पहला उपाय तो ये बन ही जाता है कि अल्टरनेट एक एडिशनल है ये कि आप ये उपाय कर सकते हैं, और ये भी एक लॉजिकली बनता है कि जब हिरन को मंगल बध माना गया है तो मंगल बध को हमने चंद्रमा के पास पहुंचाना है, यानी कि चंद्रमा यानी कि चांदी और पानी, जो बहता हुआ दरिया है, झील, नहर, ये आपके चंद्रमा से देखे जाते हैं। तो चंद्रमा के पास जब मंगल बध की चीज़ें पहुंचाई जाएंगी तो मंगल बध के बुरे प्रभाव चंद्र के पास पहुंचने से दूर होंगे। एक तो सबसे पहला ये उपाय बन जाता है, और भी उपाय बनते हैं जैसे कि चांदी, या फिर आप दूध और चावल की बात भी की जाती है मंगल बध के उपाय के लिए, यानी कि आप 400 ग्राम चावल दूध का छींटा मार के 7 मंगलवार जल प्रवाह करते रहिए, ये भी एक उपाय हो जाता है। मंगल बध का छल्ला, हाँ मंगल बध के छल्ले से अब याद आया, जिसको भी मंगल बध के छल्ले चाहिए वो अपना रिंग साइज़, रिंग फिंगर का मुझे बता सकते हैं, ताकि आपको वो चांदी में कील लगे हुए मंगल बध के छल्ले आपको मैं दे सकूं। और ये ढलाई किए हुए छल्ले हैं, इसमें कोई जोड़, कट या टांका नहीं होता, शुद्ध चांदी का, और उसके अंदर सोने का एक कील लगा हुआ, एक तांबे का कील लगा हुआ, वो आप पहन के आप मंगल बध का उपाय कर सकते हैं कि। और इस मंगल बध में हमें तंदूर की रोटियों का उपाय भी कहा जाता है कि 43 डेज़ तंदूर में लगी हुई रोटियां, मीठी रोटियां, ये हमें कुत्ते को देनी है, इससे भी मंगल बध का उपाय होता है। पर इतने दिन उपाय करना थोड़ा सा लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर जो लोग नहीं कर सकते हैं, अगर उनके आसपास कहीं नदी, नहर, झील है तो ये उपाय करिए। अगर आपके पास नदी, नहर, झील भी नहीं है तो अपनी माता की सेवा करते रहिए, या फिर माता को आप कुछ मीठा स्वरूप देते रहिए, या लाल रंग की चीज़ें, वस्तुएं देते रहिए, तब भी यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है। माता से चांदी की डिबिया में चावल और मोती लेके रखिए, चंद्रमा की सपोर्ट आपके पास रहेगी। चांदी ज़्यादा पहनिए, माता से अपनी चांदी लेके रखिए, आशीर्वाद के रूप में ये जीवन भर आपको मंगल बध के असर से बचाएगी। खून दान करिए, खून दान करने से भी मंगल बध का प्रभाव काफ़ी कम होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।